हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 11th में आज हम लोग कर रहे हैं लेजर का क्वेश्चन नंबर 4 और आपको इकोनॉमिक्स में स्टेट में मैंने पूरा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है और आपको वीडियो मिल भी गया है। तो प्लीज उस वीडियो को देखना, अपने डाउट्स क्लियर करना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको चैप्टर समझ में आया या नहीं। ठीक है, और आज हम करने वाले हैं लेजर का 4th। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ आफ्ताब, कोलकाता एंड पोस्ट देम टू द लेजर। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, bought goods on credit from Gupta and Company, cash sales, cash purchases, sold goods to Ahmed and Company, deposited cash in bank, purchase a computer for office, take a loan from Mehboob, goods written by Ahmed and Company, purchase furniture from Mehfil Mart, paid interest to Mehboob, received claim from Ahmed and Company for defect in goods supplied to them. Claim was accepted and rebate was allowed. Paid rent by check, withdrew from bank, sale of goods at counter after allowing rent discount 10%. Good purchase from Gupta and Company were destroyed by accident. Advertisement expenses paid through bank. Ahmed and Company settled their account by check. Paid the due amount to Gupta and Company by check after availing discount of 800. Sold old newspaper. मैंने पूरा क्वेश्चन इसलिए पढ़ा ताकि आपको भी समझ में आए कि इसमें कुछ नई जर्नल एंट्रीज भी हैं, और यदि हमारी जर्नल एंट्रीज ही सही नहीं बनी तो फिर हमारा लेजर कैसे बनेगा, है ना। इसलिए इसकी जर्नल एंट्रीज को भी ध्यान में रखना है। स्पेस कम होने के कारण, क्योंकि मुझे आपको जर्नल साथ में लेजर बताना है, इसलिए मैं नरेशन नहीं बना रही हूँ। नरेशन आप लिखेंगे और जर्नल एंट्रीज में शॉर्ट में लिख रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली जर्नल एंट्री जनवरी 1, मेरे साथ कॉपी पेन लो जल्दी से और मेरे साथ स्टार्ट करो। वीडियो को पॉज करना, पहले खुद जर्नल एंट्री बनाना और फिर चेक करना। इससे क्या होगा, हमारा जर्नल एंट्री का भी रिवीजन होता जाएगा और आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं और कितने गलत। तो आप वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन के सारी जर्नल एंट्रीज आप बनाओ। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख, ये तो सबको आता है। जनवरी 1 क्या बनेगी बेटा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। 1 लाख ऊपर आएंगे और 1 लाख नीचे। जनवरी 2, नरेशन नहीं लिख रही हूं मैं। बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम गुप्ता एंड कंपनी। जनवरी 3 को है, हमने गुप्ता एंड कंपनी से माल खरीदा, तो परचेस अकाउंट डेबिट टू गुप्ता एंड कंपनी, है ना। उधार है तो नाम आएगा 20,000 रुपए, 20,000। अच्छा, मैं ऐसे लाइन खींच देती हूं तो ठीक रहेगा। नेक्स्ट, जनवरी 5 कैश सेल्स, नगद बेचा तो आपके पास पैसे आए। जनवरी 5 कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 5,000। ये तो आपको आती है ना, जब हम नगद माल बेचते हैं तो हमारे पास पैसा आता है, ठीक है, और गुड्स कम होता है, इसलिए सेल्स क्या होता है, क्रेडिट। नेक्स्ट, जनवरी 10 सोल्ड गुड टू अहमद एंड कंपनी। अहमद एंड कंपनी को माल बेचा, तो यहां पे नगद नहीं उधार ट्रांजैक्शन है। तो अहमद एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अगर नगद होता है तो कैश आता है और उधार है तो नाम आएगा अहमद एंड कंपनी टू सेल्स। कितने का माल बेचा, 10,000। अच्छा, एक कैश परचेज छूट गया हमारा जनवरी 8 को, मैं यहां नीचे लिख देती हूं, एक ट्रांजैक्शन छूट गया बेटा। जनवरी 8 नगद खरीदा,
परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, नगद खरीदा, हमारे पास से पैसे जाएंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। जनवरी 8 को कितने हैं? 8000, तो यहां आ गए 8000। और अहमद एंड कंपनी को 10 को हमने माल बेचा है 10,000 का, ये 10,000। आपको फॉर्मेट खींच के, लाइन खींचकर बनाना है जर्नल, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, है ना, लेजर फोलियो, तो एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। नेक्स्ट, डिपॉजिट कैश इन बैंक, जनवरी 11, आपने बैंक में पैसे जमा किए, आपके पास से पैसे गए, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना पैसा जमा किया आपने? 50,000। नेक्स्ट, जनवरी 13, क्या? परचेज अ कंप्यूटर, आपने कंप्यूटर खरीदा ऑफिस के लिए, आपकी एसेट से इंक्रीज हो रही है, कंप्यूटर आ रहा है और पैसे आपके पास से जा रहे हैं। असेट्स डेबिट व्हाट कम्स इन, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने का खरीदा कंप्यूटर? 20,000। अच्छा, कैश तो लिखा नहीं है, फिर हमने कैश क्यों माना? क्योंकि नाम नहीं दिया है, इसका मतलब ट्रांजैक्शन कैश में होगा। नेक्स्ट, अब देखना समझना, टुक अ लोन फ्रॉम महबूब, आपने महबूब से पैसे उधार लिए, ठीक है, आपके पास पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट, कहां से आया? लोन फ्रॉम महबूब, पूरा लिखेंगे, हमने महबूब से लोन लिया है, तो लोन फ्रॉम महबूब। किसी व्यक्ति से जब हमने पैसे उधार लिए होते हैं तो हमारी लायबिलिटी इंक्रीज होती है, और लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होता है, लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो डेबिट होता है। मॉडर्न क्लासिफिकेशन। कितने रुपए का लोन लिया है हमने? 70,000 का। नेक्स्ट, गुड्स रिटर्न बाय अहमद एंड कंपनी, जनवरी 16। अब देखिए, अहमद एंड कंपनी को आपने 10 तारीख को माल बेचा था, उन्होंने माल रिटर्न कर दिया, बाय, तो सेल्स रिटर्न, जब भी रिटर्न होगा तो एंट्री रिवर्स कर देना, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अहमद एंड कंपनी। कितने रुपए का गुड्स रिटर्न किया? 2,000। चलें आगे बढ़े। 16 के बाद 17, जनवरी 17, अब हमने परचेज फर्नीचर फ्रॉम महफिल मार्ट, नाम दिया है महफिल मार्ट, मतलब हमने फर्नीचर उधार खरीदा है, तो फर्नीचर हमारे पास आया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू महफिल मार्ट। कितने रुपए का फर्नीचर खरीदा बेटा? 10,000। इधर हमारा लेजर बन जाएगा। नेक्स्ट, पेड इंटरेस्ट टू महबूब, जनवरी 18। अब देखिए, आपने महबूब से लोन लिया था, अब आप इसको इंटरेस्ट देंगे, ठीक है, तो आपके पास से इंटरेस्ट गया, अब आपने यहाँ पे अभी पे कर दिया है ना, पेड इंटरेस्ट टू महबूब, तो इंटरेस्ट टू महबूब होगा या इंटरेस्ट टू कैश होगा? देखिए, बिजनेस में से तो कैश जा रहा है ना, तो क्या लिखेंगे हम? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है,
यहाँ पे महबूब का नाम लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि बिजनेस में से तो कैश गया। क्यों गया, किस खर्चा, नेम ऑफ द एक्सपेंसेस, तो उसका नेम ऑफ द एक्सपेंसेस क्या है, इंटरेस्ट। ठीक है, तो हम ये जरूर लिख सकते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन या इंटरेस्ट ऑन महबूब लोन। तो हम नरेशन में स्पेसिफाई कर देंगे कि इंटरेस्ट पेड ऑन महबूब्स लोन। कितने रुपए का इंटरेस्ट हमने दिया, 2000। जैसे हम सैलरी पेड टू रवि, तो हम एंट्री क्या बनाते हैं, सैलरी टू कैश। रेंट पेड टू हरीश, तो रेंट टू कैश, है ना। नाम हमें जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि जब नेम ऑफ द एक्सपेंसेस होगा तो वो आएगा और साथ में लिखेंगे टू कैश, क्योंकि बिजनेस में से कैश जा रहा है। तो पहली प्रायोरिटी हम किसको देंगे, कैश को। अब बहुत अच्छा पॉइंट आया बेटा, देखो जनवरी 19 का, इसको बहुत अच्छे से समझना। क्या, received claim from Ahmed and company for defect in goods supplied to them। देखिए, हमने अहमद को माल बेचा था 10 का, 2 का माल अहमद ने मुझे रिटर्न कर दिया। उसके बाद अहमद एंड कंपनी ने मुझे क्लेम किया, मुझे कहा कि आपने जो गुड्स मुझे सप्लाई किया था उसमें से 1000 का गुड्स डिफेक्टिव है। ऐसा कौन बोल रहा है, अहमद। तो हमने उसका क्लेम एक्सेप्ट कर लिया, हमने बोल दिया कि ठीक है भाई, गलत आ गया है, डिफेक्टिव आ गया है, तो हम आपको रिबेट दे रहे हैं, डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं, रिबेट दे रहे हैं 1000 की। रिबेट का मतलब भी यही, छूट। 1000 रुपए आप हमें पेमेंट कम कर देना, हम 1000 को आपको रिबेट पे कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास से 1000 का क्या जा रहा है, कैश। रिबेट अलाउड किसको दे रहे हैं हम, टू कैश। तो अभी किसको मिल रहा है रिबेट अलाउड, टू अहमद एंड कंपनी। तो रिबेट अलाउड अकाउंट डेबिट टू। अब मैं यहाँ पे कैश लिखूं या नाम लिखूं, तो देखो ध्यान से, अभी रिसीव्ड हुआ है क्लेम, मतलब अहमद ने हमें कहा और हमने कहा कि आपका क्लेम हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपको हम 1000 रुपए का रिबेट दे रहे हैं। बट अभी दिया तो नहीं है, जब वो अहमद पेमेंट करेगा तो वो 1000 रुपए कम कर देगा। अहमद को हमने माल कितने का बेचा, 10 में से उसने 2 का हमें माल रिटर्न कर दिया, तो 10,000 में से 2000 रुपए तो सेल्स रिटर्न के। अब कितने बचे, 8, और हमने उसे 1000 का और रिबेट दिया, तो वो अब हमें कितना पेमेंट करेगा, 7000। तो जब वो पेमेंट करेगा तब हमारे पास कैश आएगा, फिलहाल अभी वो पेमेंट नहीं कर रहा है, तो हमने रिबेट दिया किसे, तो उसे का नाम लिखना पड़ेगा अहमद एंड कंपनी। कितने रुपए का रिबेट दिया है, 1000। यहां कैश क्यों नहीं आया, क्योंकि अभी हमने उसे कहा है रिबेट मिलेगा कब, जब वो पेमेंट करेगा तो 1000 रुपए कट करके, है ना। इसलिए रिबेट दिया है किसको, अहमद एंड कंपनी को, ध्यान रखना। नेक्स्ट, पेड रेंट बाय चेक। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, चेक से पेमेंट किया है तो बैंक आएगा, कितने रुपए, 2000। नेक्स्ट, विथड्रू फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसे निकाले, तो हमारे पास पैसा आ रहा है कहां से, बैंक से, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कब निकाला है, जनवरी 24। कितना, 20,000 रुपए। नेक्स्ट 25। अब इसको भी ध्यान से समझिएगा, ये भी अच्छा है। क्या, सेल ऑफ गुड एट काउंटर आफ्टर अलाउइंग ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10% 10,000। मतलब हमने गुड्स बेचा है ना, काउंटर करके, मतलब हमने 10% ऑलरेडी डिस्काउंट काट कर आपको 10,000 में माल बेचा है। आफ्टर
अलाउइंग ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%, मतलब यहाँ पे 10% डिस्काउंट काटने के बाद का पेमेंट दिया हुआ है। ऐसा नहीं कि 10,000 में से 10% आप फिर माइनस कर दें। आफ्टर अलाउइंग ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%, मतलब यहाँ पे डायरेक्ट हमने कैश में माल बेचा है कितने रुपए का, 10,000 का। आफ्टर अलाउइंग 10%, मतलब 10% डिस्काउंट काटने के बाद का पेमेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, गुड्स परचेज फ्रॉम गुप्ता एंड कंपनी वर डिस्ट्रॉयड बाय एक्सीडेंट। जनवरी 26 को हमने जो गुप्ता एंड कंपनी से माल खरीदा था वो माल डिस्ट्रॉयड हो गया एक्सीडेंट से, तो हमें तो नुकसान हुआ, तो हम लिखेंगे लॉस बाय एक्सीडेंट, अकाउंट डेबिट। 2, क्या सिखाया है मैंने कि जब भी गुड्स किसी भी कारण से, एनी कॉजेस, जब आपकी गुड्स की वैल्यू कम होती है तो परचेज अकाउंट क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे एक्सीडेंट से आपका माल डिस्ट्रॉयड हो गया है 10,000 रुपए का। ये एंट्री बहुत अच्छी है, ध्यान रखना, मैंने जर्नल में आपको पूरा इंश्योरेंस सब कुछ सिखाया इसका। नेक्स्ट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस पेड थ्रू बैंक, बैंक के थ्रू आपने पेमेंट किया, तो जनवरी 27 एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने का पेमेंट किया हमने, 5,000। नेक्स्ट, अहमद एंड कंपनी सेटल देयर अकाउंट बाय चेक। अब देखो, अहमद को हमने माल बेचा था 10 को, 16 को माल रिटर्न हुआ 2 का, तो 10,000 में से 2,000 रुपए का माल रिटर्न कर दिया, तो अब मैं उसे कितना पेमेंट करूंगी, 8। फिर उसके बाद उसने कहा था कि 1,000 का माल और डिफेक्टिव है, मुझे डिस्काउंट दीजिए, रिबेट दीजिए, तो हमने 1,000 उसको रिबेट दिया था, तो वो मुझे कितना पेमेंट करेगा, 7,000, और 7,000 का ही उसने पेमेंट किया है। जनवरी 28 अहमद कंपनी सेटल देयर अकाउंट बाय चेक। वो कैसे सेटल कर रहा है, चेक से। मेरे पास क्या आ रहा है, चेक, चेक आ रहा है, तो मैं क्या लिखूंगी बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू, कौन दे रहा है मुझे, अहमद एंड कंपनी, कितने रुपए, 7,000। क्लियर। नेक्स्ट, पेड द ड्यू अमाउंट टू गुप्ता एंड कंपनी बाय चेक आफ्टर अवेलिंग डिस्काउंट ऑफ 800 रुपीज। गुप्ता एंड कंपनी को हमने ड्यू अमाउंट पे किया है, हमने खरीदा था गुप्ता एंड कंपनी से कितने का माल, 20,000 का, कोई रिटर्न विटर्न नहीं है, 20,000 रुपए हमें गुप्ता एंड कंपनी को पेमेंट करना था, तो गुप्ता एंड कंपनी टू, लेकिन हमें 800 रुपए का डिस्काउंट प्राप्त करके हमने पेमेंट किया है, वो भी चेक से, मतलब मुझे पेमेंट करना था 20,000, बट मुझे डिस्काउंट मिला है 800 रुपए का, तो मैंने कितने रुपए का चेक पेमेंट किया, इसमें से इसको माइनस करो, 19,200। फिर से समझिए, गुप्ता एंड कंपनी को पेमेंट कब किया है बेटा, हमने जनवरी 29। गुप्ता एंड कंपनी से हमने माल खरीदा था 20,000 का, हमने 800 रुपए का डिस्काउंट प्राप्त करके उसको पेमेंट कर दिया। हमेशा डिस्काउंट कहाँ आता है, कैश या बैंक के साथ। वैसे ये नीचे आएगा, बैंक ऊपर आएगा और ये नीचे आएगा, तो ऐसे ही कर लीजिए आप लोग, पहले हमेशा बैंक या कैश लिखना चाहिए, फिर डिस्काउंट, तो टू बैंक अकाउंट और टू डिस्काउंट। अच्छा, क्या सिखाया है मैंने कि यदि डिस्काउंट डेबिट में आता है तो डिस्काउंट अलाउड कहलाता है, और डिस्काउंट क्रेडिट में आता है तो रिसीव्ड। डिस्काउंट हमेशा कैश या बैंक के साथ आता है, यदि डिस्काउंट कैश ऊपर है तो डिस्काउंट भी ऊपर आएगा, कैश या बैंक नीचे है तो डिस्काउंट नीचे आएगा। एंड लास्ट ट्रांजेक्शन, सोल्ड ओल्ड न्यूज़पेपर 500, है ना, लास्ट ट्रांजेक्शन है इसका कि हमने 500 रुपए का न्यूज़पेपर बेचा।
अब सुनिए, 500 रुपए का आपने न्यूज़पेपर बेचा, मैं यहां लिख देती हूँ जनवरी 31। आपके पास क्या आया होगा? कैश। अब न्यूज़पेपर कोई एसेट्स तो है नहीं, तो मैं लिखूं कैश अकाउंट डेबिट टू न्यूज़पेपर, है ना। न्यूज़पेपर तो रूटीन है, हर 15 दिन 20 दिन में हम रद्दी बेचते हैं, तो हम यहाँ पे सन्ड्री रिसिप्ट या सन्ड्री इनकम लिखेंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री इनकम, कितने रुपए की? 500। सन्ड्री रिसिप्ट्स लिख सकते हैं, सन्ड्री इनकम लिख सकते हैं। क्लियर? देखिए अच्छा था ना ये क्वेश्चन। अभी तो सिर्फ जनरल हुई है, अब जो मेन है उनके मैं लेजर आपको सिखाती हूँ। तो सबसे पहले हम किसका अकाउंट बनाएंगे? कैश। सबसे पहले हम कैश का अकाउंट बनाएंगे। क्या कॉलम खींचते हैं हम? डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो, यहां पे जनरल क्योंकि हम लेजर बना रहे हैं, और अमाउंट। ये कौन सी साइड होती है? डेबिट। सिखाया है ना बेटा मैंने आपको अच्छे से। फिर डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट। करें स्टार्ट। कैश अकाउंट बनाना है तो क्या देखना पड़ता है? कैश। कैश कहां आ रहा है? यदि कैश डेबिट में आ रहा है तो मैं डेबिट साइड लिखूंगी, यदि कैश क्रेडिट में आ रहा है तो मैं क्रेडिट साइड। लेकिन पूरे अकाउंट में कैश का नाम नहीं आएगा, कैश की प्लेस पर दूसरे का नाम। सबसे पहले कैश हमेशा डेबिट होगा क्योंकि हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तो कैश कहां लिखा है बेटा? डेबिट में। तो मैं डेबिट में लिखूंगी जनवरी 1 पर लिखूंगी किसका नाम? टू कैपिटल अकाउंट, 1,00,000 रुपए। फिर कैश ढूंढे, नहीं है। कैश हाँ है, कहाँ है? डेबिट में। फिर डेबिट में लिखूंगी जनवरी 5 टू सेल्स अकाउंट, कितने रुपए का? 5,000। फिर कैश, कैश हाँ है, कैश कहाँ है? क्रेडिट में, नीचे लिखा है, तो क्रेडिट में लिखूंगी बाय परचेस, कितने रुपए? 8,000। फिर कैश ढूंढे, फिर कैश है, क्रेडिट में है, तो फिर क्रेडिट में लिखूं बाय बैंक अकाउंट, कितना? 50,000। फिर कैश क्रेडिट में बेटा, क्रेडिट में मतलब कैश जा रहा है, इधर सारा कैश जितना भी आएगा इधर कैश जाएगा। ये एक तरह से अगला जो हम पढ़ेंगे कैश बुक वो है, ये कैश अकाउंट बन रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश 50 का चला गया, फिर कैश कितने का जाएगा? क्यों गया? क्योंकि हमने कंप्यूटर खरीदा। समझ में आ रहा है? ये रीजन है कि आपके पास से कैश क्यों गया, क्योंकि आपने खरीदा, बैंक में दिए, कंप्यूटर खरीदा, इसलिए आपके पास कैश जा रहा है। फिर कैश अब गया नहीं, अब आ गया डेबिट में। क्यों आया? क्योंकि हमने लोन लिया था महबूब से, लोन फ्रॉम महबूब, पूरा लिखिएगा 70,000। फिर कैश नहीं है, कैश ये रहा कैश। अब कैश क्यों गया? क्योंकि हमने इंटरेस्ट दिया था, बाय इंटरेस्ट 2,000 जनवरी 18। फिर कैश कैश कैश, हाँ फिर कैश कहाँ है? डेबिट में। तो फिर डेबिट में लिखूंगी मैंने बैंक से पैसे निकाले होंगे, इसलिए मेरे पास कितने रुपए आए? 20,000 जनवरी 24। फिर कैश डेबिट में है, फिर डेबिट में लिखूं मैंने सेल्स किया, टू सेल्स अकाउंट, कितना?
10,000। फिर कैश 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 कैश, ये रहा। फिर कैश डेबिट टू सन्ड्री इनकम, न्यूज़पेपर बेचा था मैंने 500 रुपए का, जनवरी 31। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम लेजर बनाना तो बहुत बोरियत काम है। बोरियत तो है, लेकिन बनाना तो है, कोर्स में है तो। चलें पहले डेबिट साइड प्लस करें। 1 लाख प्लस 5,000 प्लस 70 और 20 90, 90 और 10 1 लाख और फिर 500, तो टोटल आया, थोड़ा सा दूर लिखेंगे बेटा, 2,05,500। ये टोटल है, यही टोटल इधर भी लिख दो, 2,05,500। अब इसमें से इतना पैसा ये आया और इतना आपके पास से गया, तो इसको प्लस करके इसमें से क्या कर देंगे, माइनस, और वो जो बैलेंस आएगा वो लास्ट डेट को क्या करके लिखना है, बाय बैलेंस CD, है ना। अगर न्यू स्टूडेंट हो और वो डायरेक्ट क्वेश्चन 4th देख रहे हो लेजर का, तो पहले बेटा फर्स्ट से देखना। मैंने फर्स्ट से बिल्कुल धीरे धीरे समझाया है कि लेजर में कैसे पोस्टिंग करते हैं। बार बार यदि मैं पूरा पूरा आपको डिटेल में समझाऊंगी तो आप बोर हो जाएंगे, है ना, कि हर बार मैम वही बताती हैं। इसलिए यहाँ पे भी सिखा रही हूं, बट यदि बिल्कुल बेसिक से सीखना हो तो फर्स्ट क्वेश्चन से सीखिएगा, क्योंकि वहां पे मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में बताया है कि जर्नल से लेजर में पोस्टिंग कैसे करते हैं। तो 2,05,500 यानी कि 2,05,500 में से 58,000 माइनस किया, 22,000 माइनस किया, तो आंसर आया 1,25,500। ये हमारा बैलेंस आ गया। क्या कंप्लीट हो गया? नहीं, ये बैलेंस जो क्लोजिंग होता है ये नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट को ट्रांसफर हो जाता है ओपनिंग बैलेंस के नाम से टू बैलेंस BD 1,25,500। क्लियर आया आपको? ये मैंने क्या बनाया, कैश अकाउंट। अब हम बनाएंगे बैंक अकाउंट। जो बड़े बड़े हैं वो बना ले पहले, छोटे छोटे तो आप बना सकते हैं ना। कैपिटल में क्या लिखोगे, सबको पता है, कैपिटल अकाउंट और लिखना बाय कैश और टू बैलेंस CD बना लेंगे। पहले बड़े बड़े बना लेते हैं, कैश के बाद मैं बैंक का बना देती हूँ। यहां पहले सारे ही अकाउंट बनाने होते हैं। फिर से लाइन खींचेंगे, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट। ठीक है, अब मैं किसका बना रही हूं, बैंक का। तो बैंक ढूंढते हैं स्टार्टिंग से, बैंक है, नहीं 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 नहीं, यहां कहां से मिला, जनवरी 11। बैंक कहां आ रहा है, डेबिट में, तो मैं डेबिट में लिखूंगी टू कैश। अब यहां कैश लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि हम बैंक का बना रहे हैं, है ना, तो बैंक का नाम नहीं आएगा, बैंक की प्लेस पर दूसरे का नाम आएगा। तो बैंक डेबिट में था तो मैं डेबिट में लिखूंगी, पर नाम किसका लिखूंगी, टू कैश। फिर बैंक नहीं है, बैंक ये रहा। अब बैंक कहां है, क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट में लिखो जनवरी 22। बैंक से पैसे क्यों गए, क्योंकि हमने रेंट का पे किया 2,000। फिर बैंक कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, कहां आ रहा है बैंक, क्रेडिट में, तो फिर क्रेडिट में लिखूं जनवरी 24 बाय कैश अकाउंट 20,000। फिर बैंक 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 ये रहा बैंक टू बैंक, तो बाय एडवर्टाइजमेंट जनवरी 27 बाय एडवर्टाइजमेंट, कितना 5,000। फिर बैंक अब डेबिट में आ गया, तो डेबिट में लिखूंगी टू अहमद एंड कंपनी 7,000 जनवरी 18। फिर बैंक, अब ध्यान से समझना, गुप्ता एंड कंपनी टू बैंक और टू डिस्काउंट रिसीव्ड,
बैंक में कितने रुपए लिखे हैं? 19,200, 19,200। तो टू बैंक लिखा है तो मैं बाय करके लिखूंगी बाय गुप्ता एंड कंपनी, और पैसे गुप्ता एंड कंपनी के 20,000 नहीं बल्कि 19,200 किसके लिखूंगी? बैंक के, क्योंकि अभी हम किसका अकाउंट बना रहे हैं? बैंक का। जिसका अकाउंट बनाते हैं उसी का अमाउंट, उसी की प्लेस पर दूसरे का नाम, नाम दूसरे का है बट अमाउंट किसका लिखना है? बैंक का ही। तो 19,200, ठीक है। और लास्ट जो मैंने वहां रब कर दिया वो क्या था अपना? जनवरी 31, वो यहां लिख देती हूँ, कैश टू सन्ड्री इनकम, ये बनाया था ना मैंने 31 का एक इधर। चले अब टोटल 57,000, ये टोटल है। 57,000 में से हम माइनस करेंगे 2,000, 20,000, 5,000, 19,200, then answer will become बेटा 10,800। कौन सी डेट को लिखेंगे? जनवरी 31। बाय बैलेंस कैरिड डाउन 10,800। क्या किया मैंने? टोटल करके, ये बड़ा टोटल है, बड़े में से जितना छोटा है सब माइनस कर दिया, तो मेरे पास 10,800, 10,800 रुपीज अभी भी बाकी हैं 57,000। और ये फरवरी 1 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिखा जाएगा। आया? कैश और बैंक जो बड़े बड़े हैं वो मैं सिखा देती हूँ, बाकी सिंगल सिंगल तो आप बना ही लेंगे, ठीक है। अब मैं किसका बनाऊं? परचेज का बनाऊं, सेल्स का बनाऊं? बाकी सब एक एक ही हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। चलो अब मैं बनाती हूं परचेज। इसके अलावा यदि आपको लगता है कि मैम हमें सिंगल में कोई नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, तो मैं सिंगल के भी बना दूंगी। वैसे सिंगल के कुछ के तो मैं बना रही हूं, लेकिन जो एक एक बार आते हैं वो हमें जरूरी नहीं होता सारे बनाना। पर आपकी क्लास में टीचर ने क्या कहा है इस पर ध्यान देना। अगर वो कहते हैं कि हर एक का बनाना है, सिंगल का भी, तो आपको बनाना है। अदरवाइज डायरेक्ट हम लोग ट्रायल बैलेंस में उनको ट्रांसफर कर सकते हैं। अब हम बनाते हैं, किसका बनाऊं? सिंगल के बनाऊं पहले। जैसे देखो कैपिटल का बनेगा। कैपिटल कितनी बार आ रहा है? एक बार, है ना। डेट, पर्टिकुलर, ये सब आप लिखिएगा। कैपिटल कौन सी साइड में आ रहा है? क्रेडिट में, तो मैं क्रेडिट में लिखूंगी बाय कैश अकाउंट। कितना? 1 लाख। कौन सी डेट को? जनवरी 1। और इधर लिख दूंगी जनवरी 31 टू बैलेंस CD। कितने? 1 लाख। क्यों? क्योंकि एक ही साइड आया है, तो टोटल इक्वल करने के लिए इधर भी यही लिखेंगे। और ये 1 लाख, ये 1 लाख, और फिर ये जनवरी 31, तो ये फरवरी 1 बाय बैलेंस BD। कितने रुपए? 1 लाख। क्लियर? ये से लाइन खींच देंगे हम लोग। जिसके भी एक बार नाम आ रहे हैं, जैसे और किसका एक बार नाम आ रहा है? तो एक बार नाम आ रहा है, फिर जैसे कि इंटरेस्ट का, है ना। तो इंटरेस्ट एक बार आ रहा है, ये देखो। फर्नीचर एक बार आ रहा है, महफिल मार्ट एक बार आ रहे हैं। तो इनके सिर्फ एक एक बार लिखकर बैलेंस CD लिखना है। जैसे कि फर्नीचर का यदि आप बनाते हो, किसका बनाते हो बेटा? फर्नीचर का, ठीक है। तो देखो फर्नीचर कहाँ है, यहां से ढूंढो। फर्नीचर, 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 सिर्फ ये एक ही बार है। तो फर्नीचर कहाँ लिखा है? डेबिट में। तो मैं डेबिट में लिखूंगी किसका नाम? टू महफिल मार्ट। कितने रुपए? 10,000। कौन सी डेट को? जनवरी 17। और तो फर्नीचर है ही नहीं, बस ये बन गया। तो अब आपको ये जनवरी जो भी है, आपको यहां पे जनवरी 31 करके क्या लिखना होगा? बाय बैलेंस CD।
10,000 आया। CD किधर भी आ सकता है, यदि इधर लिखा है तो इधर CD आएगा, इसमें इधर लिखा है तो इधर CD आएगा। CD मतलब दोनों साइड का टोटल हमें क्या करना है बेटा, इक्वल। और फिर ये CD है तो वापस February 1st टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000, इतना करना ही पड़ेगा। ऐसे ही फर्नीचर का बनेगा, ऐसे ही इंटरेस्ट का बनेगा। इंटरेस्ट भी एक ही बार है तो इंटरेस्ट का भी क्या लिखेंगे आप, टू कैश और बाय बैलेंस CD, मैं बता रही हूं। फिर और किसका एक बार बनेगा, कंप्यूटर, टू कैश बाय बैलेंस CD। ऐसे ही सन्ड्री इनकम का एक बार बनेगा क्योंकि एक ही बार है सन्ड्री इनकम, तो बाय कैश टू बैलेंस CD। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस टू बैंक बाय बैलेंस CD। लॉस बाय एक्सीडेंट एक बार बनेगा, टू परचेस बाय बैलेंस CD। जितने एक एक आ रहे हैं वो आप बनाएंगे। रेंट एक ही बार आ रहा है, रेंट अकाउंट टू बैंक बाय बैलेंस CD। रिबेट अलाउड इसका भी बनेगा, टू अहमद एंड कंपनी बाय बैलेंस CD। क्लियर। तो अब मैं किसका बनाऊं, परचेस का। एक एक सिंगल सिंगल आप बनाएंगे। अब मैं बनाती हूं परचेस का। तो परचेस का बनाते हैं, डेट पर्टिकुलर जनरल फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट। करें स्टार्ट। परचेस यहां है नहीं, यहां है, हाँ है। परचेस कहाँ है, डेबिट में, तो डेबिट में लिखूंगी टू गुप्ता एंड कंपनी अकाउंट। कितना, January 3rd 20,000। फिर परचेस ढूंढो बेटा, परचेस परचेस, ये रहा परचेस। फिर खरीदा हमने 8 तारीख को, टू कैश 8,000। फिर परचेस 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 परचेस, ये रहा परचेस। अब इस बार परचेस डेबिट में नहीं बल्कि कहाँ लिखा है, क्रेडिट में। माल एक्सीडेंट से हमारा डिस्ट्रॉयड हो गया था, तो बाय लॉस बाय एक्सीडेंट कितने रुपए, 10,000। जो हमने गुप्ता जी से माल खरीदा था उसमें से 10,000 का माल डिस्ट्रॉयड हो गया था, तो बाय साइड में आ गया। फिर परचेस नहीं है तो हमने 28,000 का माल परचेस किया था, उसमें से 10 का माल डिस्ट्रॉयड हो गया। January 31st को हम लिखेंगे बाय बैलेंस CD। दोनों को प्लस किया बेटा, 28 में से 10 माइनस हुआ, 18,000 का बैलेंस आ गया। और ये बैलेंस CD फिर इसके नीचे लिखना February 1st टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना लिखूंगी, 18,000, है ना। एक एक सिंगल सिंगल आप बनाएंगे, मैं सेल्स का और बना देती हूं, और गुप्ता एंड कंपनी का आपको समझाने के लिए बता देती हूं, अहमद का बना देती हूं, ठीक है। और आज का एक होमवर्क भी है, नेक्स्ट क्वेश्चन की जर्नल एंट्रीज, जो भी वीडियोस मेरे साथ पढ़ाई कर रहे हो तो वो नेक्स्ट की जर्नल एंट्रीज बना के रखना 5th क्वेश्चन की, ताकि जब कल हम करें तो आप चेक जरूर करना कि आपकी सही हुई है कि नहीं। कल का क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें सारी ओपनिंग एंट्रीज आने वाली है। बस बेटा 8 ही क्वेश्चन है, जल्दी से हम लोग ट्रायल बैलेंस स्टार्ट करने वाले हैं। चलो किसका बनाऊं मैं, सेल्स का। सेल्स का बनाती हूँ, सेल्स अकाउंट। और आज अच्छा सा कमेंट करके देना मुझे कि आपको लेजर आ गया है या नहीं। जो भी मेरे साथ पढ़ाई कर रहे हो आज कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कितना समझ में आ रहा है अमाउंट। ठीक है, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट।
आप लोग कमेंट करते हैं ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे लगता है मोटिवेट होती हूँ मैं कि यानी मुझे और मेहनत करनी है। बच्चों को मेरी वीडियो का इंतजार रहता है, वो पढ़ते हैं मेरे वीडियो से। चले सेल्स स्टार्ट करें। सेल्स कहाँ है ढूंढो, यहाँ है नहीं, यहाँ है नहीं, यहाँ है। सेल्स कहाँ लिखा है, क्रेडिट में, तो मैं कहाँ लिखूंगी, क्रेडिट में। नाम किसका लिखूंगी, बाय कैश अकाउंट। कितना, जनवरी 5। सबसे पहले मैंने 5,000 का नगद माल बेचा, फिर सेल्स वापस से आया, अब उधार बेचा था, जनवरी 10 बाय अहमद एंड कंपनी अकाउंट, पूरा लिखना 10,000, 10,000। फिर सेल्स सर्च करो, सेल्स 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 नहीं है, ये सेल्स रिटर्न है बेटा। सेल्स रिटर्न यहां नहीं आता, सेल्स रिटर्न का भी अलग अकाउंट बनेगा। फिर सेल्स ढूंढो, सेल्स 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 सेल, ये रहा सेल्स, जनवरी 25 बाय कैश अकाउंट 10,000। फिर सेल्स ढूंढे, अब नहीं है, तो सेल्स कितनी बार हुई है, 10 10 10 5, 25,000। इस तरफ कुछ नहीं है, तो जनवरी 31 जेफ अमाउंट कितना लिखेंगे, टू बैलेंस CD 25,000 का माल हमने सेल किया है, और ये जनवरी 31 है बेटा। तो वापस से यहाँ पे नीचे लिखूंगी February 1 और क्या लिखूंगी, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 25,000। सेल्स 3 बार था, देखो एक बार चेक करो, 1 2 और 3। अब मैं किसका बनाऊं, गुप्ता एंड कंपनी का बना के देती हूँ। गुप्ता एंड कंपनी, गुप्ता एंड कंपनी, डेट पर्टिकुलर, जेफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर, जेफ अमाउंट। गुप्ता एंड कंपनी को सर्च करो, तो गुप्ता एंड कंपनी सबसे पहले क्रेडिट में है, तो मैं क्रेडिट में लिखूंगी बाय परचेज अकाउंट, कितना, 20,000, जनवरी 3। फिर गुप्ता एंड कंपनी को सर्च करो बेटा, गुप्ता गुप्ता जी गुप्ता जी गुप्ता जी गुप्ता जी गुप्ता जी नहीं है, गुप्ता जी ये रहे लास्ट में। अब गुप्ता जी एंड कंपनी कहाँ हो रहे हैं, डेबिट में आ रहे हैं, जनवरी 29। इसका मतलब हमने गुप्ता एंड कंपनी से माल खरीदा था, और अब गुप्ता एंड कंपनी में कितने लिखे हैं, 20,000। ध्यान दो, 20,000, तो पूरे 20,000 ही लिखना है। टू बैंक अकाउंट में 19,200 और टू डिस्काउंट रिसीव्ड में 800। इन दोनों को मिलाकर हो रहा है 20,000, मतलब हमने गुप्ता एंड कंपनी का पूरा पेमेंट कर दिया। इसका नो बैलेंस, कोई बैलेंस नहीं है। गुप्ता एंड कंपनी से हमने जितने का माल खरीदा था हमने उतना पेमेंट कर दिया, ठीक है। और किसका बनाऊं, डिस्काउंट का बना देती हूं, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। बहुत सिंपल है, छोटा सा बनेगा, बस एक ही बार आ रहा है डिस्काउंट रिसीव्ड, कितने रुपए से, 800। ध्यान से देखो, डिस्काउंट रिसीव्ड कहाँ है, क्रेडिट साइड में, तो मैं क्रेडिट में नाम लिखूंगी बाय गुप्ता एंड कंपनी, और पैसे किसके लिखूंगी, डिस्काउंट रिसीव्ड के 800, और वही मैं इधर लिखूंगी, ये जनवरी 29 और ये जनवरी 31 टू बैलेंस CD 800 रुपए।
और फिर ये बैलेंस CD February 1 को बनेगा बाय बैलेंस BD 800 रुपए। ऐसे सबके बनेंगे। अब आपको किस किस का बनाना है? अहमद एंड कंपनी का बनाना है। अहमद एंड कंपनी को 10,000 रुपए बनाओ। अहमद एंड कंपनी का भी, चलो अहमद एंड कंपनी का भी मैं बना देती हूँ। अहमद एंड कंपनी का और बना रही हूँ ना, क्योंकि 2-3 बार आ रहा है। अहमद एंड कंपनी अकाउंट। चलो सबसे पहले अहमद एंड कंपनी, यहां से ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुआ था 10 को। अहमद एंड कंपनी अकाउंट डेबिट है, तो मैं लिखूं टू सेल्स जनवरी 10, क्या लिख देती हूं, टू सेल्स अकाउंट, कितना 10,000। फिर अहमद एंड कंपनी, ये रहा, इस बार क्रेडिट हो रहा है 2,000 से, क्योंकि अहमद एंड कंपनी ने रिटर्न कर दिया था। तो जनवरी 16 बाय सेल्स रिटर्न, कितने का, 2,000। फिर अहमद एंड कंपनी सर्च करो बेटा, अहमद एंड कंपनी, ये देखो, फिर हमने 1,000 का अहमद एंड कंपनी को रिबेट दिया था जनवरी 19 को बाय रिबेट अलाउड 1,000। फिर उसके बाद अहमद एंड कंपनी को ने हमें चेक दे दिया 7,000 का, कितने का दिया, 7,000, क्रेडिट हो रहा है, तो बाय 28 बाय बैंक अकाउंट, कितने, 7,000। हमने अहमद एंड कंपनी को सेल्स किया था 10,000 का, उसने 2,000 का माल रिटर्न किया, 1,000 डिफेक्टिव माल के कारण हमने उसको रिबेट दी, 7,000 का उसने पेमेंट कर दिया। दोनों साइड यदि मैं टोटल करती हूँ तो 10,000 हो गया। मतलब अहमद एंड कंपनी का अकाउंट सेटल्ड हो गया, ना तो हमें उससे कुछ लेना है ना हमें उसे कुछ देना है। अब केवल एक एक वाले बच रहे हैं, तो आप लोग बनाएंगे एडवर्टाइजमेंट, लॉस बाय एक्सीडेंट, रेंट, रिबेट अलाउड, इंटरेस्ट, ठीक है। बाकी लोन फ्रॉम महबूब, लोन फ्रॉम महबूब एक है तो लोन फ्रॉम महबूब लिखेंगे, लोन फ्रॉम महबूब, ठीक है। और ये क्रेडिट में आ रहा है तो मैं लिखूंगी बाय कैश अकाउंट 70,000 जनवरी 15, और जनवरी 31 को मैं इस तरफ लिख दूंगी टू बैलेंस CD 70,000, और फिर फरवरी 1 को मैं लिख दूंगी बाय बैलेंस BD। सिंगल सिंगल वाले बन जाएंगे अब आपसे। तो पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे फिफ्थ के साथ, ठीक है। होमवर्क, फिफ्थ क्वेश्चन की जनरलिटीज बना के रखना, ताकि जब कल हम करें तो चेक हो जाएगा। और कमेंट करके आप बता दीजिएगा कि लेजर बनाना आ गया है या प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम आ रही है तो कहाँ आ रही है ये जरूर स्पेसिफाई कर दीजिएगा, ताकि मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो में ध्यान दूं, ठीक है। बाय, टेक केयर।